आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी बिस्किट। इन बिस्किट को बच्चे बच्चे बना ले जाएंगे, इतना आसान है इन्हें बनाना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे के ये क्रिस्पी बिस्किट जो कि झटपट से बनके तैयार हुए हैं। इसके लिए कोई सांचा वगैरह नहीं चाहिए, आप झटपट से हाथों से इस बिस्किट को बना के तैयार करेंगे और महीनों तक खाएंगे। एकदम क्रिस्पी करारे हैं। तो शुरू करते हैं इन बिस्किट को बनाना। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटे का हमने इस्तेमाल किया है। पूरा 2 कटोरी हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो किसी भी कप का इस्तेमाल कर सकते हो इन बिस्किट को बनाने के लिए। तो मेजरमेंट के कटोरी से मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन से इस बिस्किट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तो हमें डालना नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ में हमें डालना है ये बारीक वाली सूजी। यहाँ पे मैंने चम्मच से 4 चम्मच ये बारीक वाली सूजी ली है और इसे डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और आटा, बेसन, सूजी ये मिल जाएंगे आपस में अच्छे से। और साथ में हमें इसमें डालना है इलायची का फ्लेवर। तो मैं यहाँ पे इलायची के पाउडर का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कुटा हुआ इलायची भी घर का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर सिंपल भी इस बिस्किट को बना सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया। साथ में मैंने ये बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया था और इसे भी डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है पर इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है बिस्किट में। तो अगर आप चाहो तो बच्चों के लिए बना रहे हो तो बादाम भी बारीक करके डाल सकते हो। साथ में हमें डालना है 1/4 कटोरी रिफाइंड या घी में, किसी में भी आप इन बिस्किट को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो रिफाइंड में बना लो या घी में। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है, सिर्फ 1/4 कटोरी ही हमने इसे डाला है। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और हाथों से अच्छे से मोयम को मिक्स करेंगे और इससे हमारी बिस्किट जो है बहुत ही खस्ता करारी सी बनके तैयार होंगी। हाथों से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। आटे को एक बार चेक करेंगे, देखें लड्डू साइज़ का बना के चेक कर लेंगे। आसानी से इसका एक लड्डू सा बनता हुआ आपको समझ में आएगा। देखें इस तरह से जब टाइट हाथों से बांधेंगे, बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट हाथों से बांधने की कोशिश ना करें, ये मोयम ज़्यादा नहीं करना है हमें। और टाइट हाथों से ही बांधेंगे तो ये बंध रहा होगा बहुत ही अच्छे से। देखिए टाइट हाथों से बांधेंगे तो ये बंध रहा होगा। तो बस अब हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है और एक बर्तन में डालनी है आधी कटोरी चीनी। यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप गुड़ से बनाना चाहते हो तो गुड़ से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अब हमने लेना है आधी कटोरी दूध। इससे ज़्यादा दूध भी नहीं चाहिए हमें, जितनी हमारी चीनी थी उतना ही मैंने इसमें दूध डाला है। चम्मच से इस तरह से चला देंगे 1 मिनट के लिए, कुछ इस तरह से। अगर आप इसमें कोकोनट का फ्लेवर देना चाहो तो कोकोनट भी डाल सकते हो। अब हम चीनी को पूरी तरह से घोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके जो दाने बिस्किट पे लग के आएंगे वो बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। इसलिए मैंने चीनी को घोला नहीं, सिर्फ चलाया है। और इस दूध में हम इसे चीनी को डाल देंगे। दूध चीनी से ही ये डो लगाकर तैयार करेंगे। अब हाथों से इसका एक टाइट डो लगाएंगे, बहुत टाइट, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो बस इस तरह से डो लगा लेते हैं। टाइट हाथों से जब ये डो लग के तैयार होगा तो इससे बिस्किट बहुत ही खस्ता करारी बनेगी। अगर आपने पहले भी ये बिस्किट बनाई हैं, अगर वो अच्छी नहीं बनती हैं तो इस तरीके से आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी। बचा हुआ दूध, चीनी भी हमने डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि चीनी दूध वाला कम है तो आप इसमें सादा दूध के छिट्टे भी लगा सकते हो, अगर लगे ये टाइट है।
और दूध हमारा कम पड़ गया है तो सादा दूध ले लीजिएगा थोड़ा सा और इस तरह से छिट्टे लगा दीजिएगा दूध के, कोई दिक्कत नहीं। और बस इसका टाइट डो लगाना है। देखें इस तरह से टाइट डो ये लग के तैयार हो गया है, बढ़िया डो ये बन गया है। इसे हमें मसल कर चिकना नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें कंबाइंड हो रहा है इस तरीके से। बस अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। देखें इस तरह से छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा लोइयां बड़ी ना रखिएगा, इस तरह से छोटी रखिएगा तो ये बिस्किट अंदर तक अच्छे से सिक कर तैयार होंगे और देखने में भी बहुत ही सुंदर बन के तैयार होंगे। तो बस सारी लोइयां हमने इस तरह से बना लेनी है। अब इन बिस्किट को मैं हाथ से बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई कुकीज कटर है तो आप इसे बेल के भी कट करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाथों से देखें इस तरह से पेड़ा के जैसे मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, और इसे गोल करके इसे चपटा करेंगे। साथ में हम इसमें किनारे से इस तरह से दबाते हुए डिजाइन दे देंगे। ये डिजाइन देना बहुत ही आसान है, इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो बिस्किट में डिजाइन आ जाएगी, दूसरा जब ये सिकेगी तो बहुत ही अच्छी सिक कर तैयार होगी। तो देखें इस तरह से मैंने बना लिया है। इसी तरह से बाकी के भी बना के तैयार करने हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हाथों से अच्छे से मसलना है, चपटा करना है, अच्छे से चपटा कर लेना है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और चम्मच का देखिए पीछे वाला हिस्सा होता है ना, तो इस तरह से आपको कट लगाने हैं इस तरह से। और फिर देखें ये थोड़ा सा आपको मोटा लगने लगेगा तो हाथों से दबाइएगा तो ये पतला हो जाएगा। अगर कोई ड्राई फ्रूट आप रखना चाहते हैं तो इसे हल्का सा पानी लगा के चिपकाते हुए लगा दीजिए। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल हल्का हमारा गरम होगा तो इन बिस्किट को हम एक एक करके डाल देंगे। जैसे ही इन्हें एक एक करके हम डालेंगे और नीचे से ये हल्की सी सिकेंगी तो हम इन्हें पलट देंगे। अब हमने देखें एक एक करके इन बिस्किट को पलट दिया है। दोनों तरफ एकदम परफेक्ट कलर आने तक हमें इन्हें सेक के तैयार करना है। देखें दोनों तरफ कितना प्यारा इनका कलर आया है, एकदम खस्ता करारे से ये बनके तैयार हुए हैं। बाकी के बिस्किट भी हमें इसी तरह से सेकना है, ना ये कढ़ाई में खुलेंगे ना ये कच्चे रहेंगे, एकदम खस्ता करारे बनेंगे। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा क्रंची और खस्ता बन के तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे